इस साल के अंत में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होना है। लेकिन इस बार चुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला देखने मिल सकता है। त्रिकोणीय मुकाबला में अक्सर आपने देखा होगा कि फायदा किसी एक पार्टी को ही मिल पाता है। दरअसल मामला कुछ ऐसा है कि 14 अगस्त को मायावती ने ऐलान कर दिया था कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीएसपी अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। मायावती के इस दावे पर अब तीनों राज्यों में कड़ा मुकाबला देखने मिल सकता है। अमूमन यह देखा गया है कि इन तीनों राज्यों में बीजेपी बनाम कांग्रेस की बड़ी टक्कर देखने मिली है। ऐसे में बीएसपी का आना कहीं ना कहीं इन दोनों पार्टियों के लिए मुसीबत है। इस रिपोर्ट में हम आपको बताते हैं कि बीएसपी किससे सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है, या फिर बीएसपी का चुनावी गणित कैसे बड़ी पार्टियों का नंबर बिगाड़ सकता है। बीएसपी का किस राज्य में दबदबा है, किस राज्य में स्थिति ठीक है, किसके लिए खतरा है और मायावती ने क्या कुछ प्लान किया है। इन सबसे पहले यह जान लीजिए कि दरअसल मायावती के ट्वीट में क्या था, जिसके बाद यह चर्चा तेज हुई। 14 अगस्त की वो तारीख थी जब मायावती ने ट्वीट किया और कहा कि बीएसपी इन तीनों राज्यों में बीजेपी और कांग्रेस सरकारों के खिलाफ जनहित, जन कल्याण के मुद्दों को लेकर अकेले अपने बूते पर चुनाव लड़ेगी। यही वो दो शब्द थे जिसने कि दूसरी पार्टियों को परेशानी में डाल दिया, जिसके लिए उन्होंने लिखा कि जिसके लिए उम्मीदवारों के नाम भी स्थानीय स्तर पर घोषित किए जा रहे हैं। पार्टी को भरोसा है कि वो अच्छा रिजल्ट हासिल करेगी। अब उन्होंने बीजेपी, कांग्रेस पर भी निशाना साधा। इस ट्वीट ने परेशानी तो बढ़ाई ही, लेकिन उन्होंने निशाना भी साधा। आमतौर पर मध्य प्रदेश की राजनीति से दूर रहने वाली बीएसपी सुप्रीमो मायावती शिवराज सरकार पर हमलावर दिखी। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार में 50% कमीशनखोरी के आरोप को लेकर कांग्रेस के बीच जारी आरोप प्रत्यारोप, मुकदमों, इन सब पर राजनीति से कमर तोड़ महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, इन सारे मुद्दों पर वो शिवराज सरकार को घेरती नजर आई। उन्होंने कहा कि ये वो सारे ज्वलंत मुद्दे हैं जिसका कि चुनाव के समय असर देखने मिलेगा। अब संक्षेप में आपको ये बता दें कि इन जो हिंदी बेल्ट के जो राज्य हैं जहां पर चुनाव होना है, उसमें बसपा का चुनावी गणित क्या कहता है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, इन तीनों ही राज्यों में मायावती की पार्टी का प्रदर्शन औसत रहा है, लेकिन खराब भी अगर स्थिति हो सकती है तो उस पर भी अगर हम नजर डालें तो तीनों राज्यों के चुनावी गणित क्या कहते हैं, उससे यह स्पष्ट होगा कि बीएसपी की स्थिति खराब है या अच्छी। सबसे पहले बात मध्य प्रदेश की कर ले। साल 1993 और साल 1998 में मध्य प्रदेश में 11-11 विधानसभा सीटों पर पकड़ रखने वाली मायावती की मौजूदा दौर में सिर्फ 2 सीटें हैं। छत्तीसगढ़, इस राज्य में 90 सीटों की विधानसभा में मायावती के पास सिर्फ 1 सीट है। अब बात करें राजस्थान की। राजस्थान में साल 1990 से ही किस्मत आजमा रही बसपा ने 2018 के विधानसभा चुनाव में 6 सीटें जीती थी, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उन विधायकों को कांग्रेस में विलय करवा लिया, उन विधायकों का, जिसके बाद से फिलहाल इस राज्य में बसपा के पास एक भी सीट नहीं है। अब भले ही राजस्थान में बसपा के पास एक भी सीट नहीं हो, लेकिन तीनों राज्यों की तुलना में अगर देखें तो सबसे ज्यादा मजबूत स्थिति में राजस्थान में ही बीएसपी दिखाई पड़ती है। साल 2018 के चुनाव में बीएसपी यहां किंग मेकर की भूमिका से थोड़ा सा पीछे रह गई थी। हो सकता हो इस बार वो कमी पूरी हो जाए। साल 2018 में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 96 सीटें जीतने में कामयाब हुई थी, लेकिन सत्ता में आने के बाद कांग्रेस के 5 और विधायकों की जरूरत थी। उस वक्त बसपा को लगा कि कांग्रेस उनके साथ गठबंधन करके सत्ता में आने का प्रयास करेगी, लेकिन मायावती को बड़ा झटका देते हुए अशोक गहलोत ने बसपा के 6 विधायकों को ही कांग्रेस में शामिल करवा लिया। पिछले चुनाव में मायावती का वोट बैंक भी काफी अच्छा रहा, जिसे देखते हुए यह कहना गलत नहीं होगा कि अगर मायावती राजस्थान में मैदान में उतरती हैं तो सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस को होने वाला है। मध्य प्रदेश में बसपा ने गुरुवार को 7 विधानसभाओं के लिए अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया था। पहली लिस्ट में मायावती ने उत्तर प्रदेश की सीमा से लगी सीटों पर फोकस करने की बात कही। बीएसपी के 7 प्रत्याशियों में से 3 प्रत्याशी ब्राह्मण, 1 दलित और 1 ठाकुर हैं, और बचे हुए 2 प्रत्याशी जो हैं वो पटेल समुदाय से आते हैं। अब मध्य प्रदेश में बसपा का प्रभाव भी देखिए। कुछ वरिष्ठ पत्रकार कहते हैं कि बसपा का इस राज्य में प्रभाव ऐसे भी ज्यादा इलाकों में नहीं है। जब पार्टी अच्छा प्रदर्शन करती थी तब भी 10-12 सीटें ही आती थी। जब पार्टी का प्रभाव विंध्य और चंबल के क्षेत्र में होता था तब स्थिति कुछ बेहतर थी। बसपा का इन दोनों इलाकों को छोड़ दिया जाए तो कहीं क्षेत्र में प्रभाव नहीं है। ये तो बात हो गई मध्य प्रदेश की। अब बात छत्तीसगढ़ की भी करिए, वहां का भी प्रभाव बताते हैं आपको। पिछले विधानसभा चुनाव में बसपा ने जेसीसी का जो गठबंधन था वो स्वीकार किया था और बीएसपी का छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में अच्छा खासा प्रभाव भी रहा।
बीएसपी पिछले विधानसभा चुनाव में 3.9 वोट पाकर 2 सीटों को जीतने में कामयाबी हासिल करती दिखाई पड़ी थी। उससे पहले 2013 में हुए विधानसभा चुनाव में बसपा 1 सीट पर जीत के साथ 4.3% वोट परसेंटेज के साथ सफल रही थी। 2003 में मायावती की पार्टी को 2 सीटों पर जीत मिली थी और पार्टी का वोट शेयर 4.45% रहा था। ये आंकड़े ये बताते हैं कि मायावती की पार्टी को छत्तीसगढ़ में 4 से 6% के आसपास वोट मिलता है। हालांकि 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव में बसपा जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के साथ गठजोड़ करेगी या फिर इसकी संभावना कम है। अजीत जोगी और मायावती की पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ती है। ये सारी बातें, ये संभावनाएं हैं जो कि चुनाव से पहले जाहिर की जा रही हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है, ये तो संभावनाएं हैं, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि अगर बीएसपी मजबूती के साथ उतरती है तो निश्चित तौर पर इसका नुकसान दोनों ही प्रमुख पार्टी यानी कांग्रेस और बीजेपी को उठाना पड़ सकता है। और हिंदी बेल्ट के ये राज्य बहुत ही प्रमुख हैं। अगर बीएसपी ने यहां थोड़ी सी भी मेहनत करके दबदबा दिखा दिया तो शायद वो किंग मेकर की तरह भी नजर आए। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।